डिक्लटर द माइंड पर गर्भावस्था के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। गर्भावस्था गहन शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाती है जो कभी-कभी भारी लग सकते हैं। और इसलिए इस अभ्यास में हम माइंडफुलनेस तकनीकों को शरीर की जागरूकता और कुछ प्रेमपूर्ण दया के साथ मिलाने जा रहे हैं ताकि आप अपने बदलते शरीर से जुड़ सकें, उस चिंता को कम कर सकें और आपके बढ़ते बच्चे के लिए शांति की भावना विकसित कर सकें। तो चलिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढकर शुरू करते हैं। आप अपनी पीठ को सहारा देकर कुर्सी पर बैठने का चुनाव कर सकते हैं या आराम के लिए कुछ तकियों के साथ अपनी तरफ लेट सकते हैं। यहाँ किसी विशेष मुद्रा को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। हम बस वही ढूंढ रहे हैं जो अभी आपके शरीर के लिए सबसे सहायक महसूस होता है। आइए एक स्थिर सांस के साथ शुरू करें। अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें, पेट को स्वाभाविक रूप से फैलने दें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस बाहर निकालें। और अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें। कुछ और सचेत श्वास लेते हुए धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना और फिर धीरे से छोड़ते हुए सांस छोड़ना। हर बार सांस छोड़ने पर आपको इस क्षण में और अधिक स्थिर होने देना। और अब अपनी सांस को उसकी प्राकृतिक लय या एक आरामदायक गति पर लौटने दें। बस सांस और शरीर को अपने आप सांस लेते हुए देखें। यहाँ से शुरू करते हुए शरीर पर ध्यान केंद्रित करें जैसा कि यह अभी है। यह नोटिस करते हुए कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। आपके नीचे की कुर्सी या सतह द्वारा समर्थित आपके शरीर का वजन नीचे की ओर स्थिर हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण को आपको थामने की अनुमति देते हुए। और फिर अपने सिर के ऊपर से शुरू करते हुए धीरे धीरे शरीर के नीचे की ओर स्कैन करें। अपने माथे को महसूस करें, अपनी आँखों को महसूस करें, अपने जबड़े को महसूस करें और बस जांच करें। यदि इन क्षेत्रों में कोई तनाव है तो हम इसे बस स्वीकार करते हैं बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। अपना ध्यान गर्दन और कंधों की ओर ले जाते हुए बस जो भी मौजूद है उसे बिना किसी निर्णय के नोटिस करें। अपनी जागरूकता को अपनी बाहों और हाथों की ओर लाएं। और आप हमेशा बदलाव या समायोजन कर सकते हैं। आप अपने हाथों को जहां भी सबसे आरामदायक महसूस करें वहां रख सकते हैं। शायद ये आपके पेट पर हो या आपकी टांगों पर या आपके बगल में। और फिर धीरे से अपना ध्यान अपने सीने की ओर ले जाएं। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो अपनी धड़कन को नोटिस करें। और शायद इन दिनों दिल थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन इस पल में आपके शरीर द्वारा किए जा रहे काम की सराहना करने के लिए एक पल लें। और अपनी जागरूकता को अपने पेट और उस स्थान पर लाएं जहां आपका बच्चा बढ़ रहा है। यदि ये आरामदायक हो तो आप अपने हाथ यहाँ रख सकते हैं। और ये क्षेत्र हर बार अभ्यास करने पर अलग महसूस हो सकता है। कभी कभी तंग, कभी कभी नरम, कभी कभी गतिविधि से सक्रिय, कभी कभी स्थिर। और जो कुछ भी आप नोटिस करते हैं वह पूरी तरह से सामान्य है। आपका शरीर नई जिंदगी का समर्थन करने के लिए लगातार अनुकूलित और बदल रहा है, और इसलिए अपने शरीर से एक निश्चित तरीके से महसूस करने की उम्मीद करने के बजाय हम इसे जिज्ञासा और स्वीकृति के साथ मिलने का अभ्यास करते हैं।
और अगर आपको अपने बच्चे की कोई हलचल महसूस होती है तो इसे बस कोमल जागरूकता के साथ नोटिस करें, और अगर कोई हलचल नहीं है तो यह भी पूरी तरह से सामान्य है। आप भरोसा कर सकते हैं कि आपका शरीर जानता है कि उसे क्या करना है। यहाँ अपने और अपने बच्चे के प्रति कुछ शुभ इरादे भेजने के लिए एक क्षण लें। आपको विशेष शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, हम बस देखभाल और सद्भावना की भावना को विकसित कर सकते हैं। और फिर हमारा ध्यान हमारी निचली पीठ, हमारे कूल्हों, हमारी श्रोणि पर लाना। और ये क्षेत्र आपके शरीर के बदलने के साथ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और इसीलिए अगर यहाँ कोई असुविधा है तो हम प्रतिरोध के बजाय करुणा के साथ इन क्षेत्रों में सांस ले सकते हैं। और गर्भावस्था के दौरान असुविधा सामान्य है, और आम तौर पर इसका मतलब यह नहीं होता कि कुछ गलत है। इसीलिए अपने पैरों और तलवों पर ध्यान दें। वे सूजे हुए या थके हुए महसूस हो सकते हैं, और इसीलिए हम इसे आपके शरीर के वर्तमान अनुभव का हिस्सा मानते हैं। और अब अपनी जागरूकता को बढ़ाकर अपने पूरे शरीर को एक साथ शामिल करें। अपने शरीर को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखें जो बुद्धिमानी से आपको और आपके बढ़ते बच्चे को समर्थन देने के लिए काम कर रहा है। और चलिए कुछ समय अपने लिए और फिर अपने बच्चे के लिए प्रेम और दया को बढ़ाने में बिताते हैं। अपने प्रति देखभाल और मित्रता की भावना को मन में लाएं, और आप चुपचाप वाक्यांश दोहरा सकते हैं, मैं स्वस्थ और मजबूत रहूं। क्या मैं शांत रहूं? क्या मैं अपने शरीर की बुद्धिमत्ता पर विश्वास कर सकता हूं?
और अगर शब्द पूरी तरह से वास्तविक नहीं लगते हैं तो चिंता न करें। उद्देश्य अपने प्रति और जो महत्वपूर्ण है उसके प्रति दयालुता को बढ़ावा देना है। इसलिए कुछ शब्द हो सकते हैं जो आपसे मेल खाते हैं और कुछ नहीं। यह पूरी तरह से ठीक है। आप उन शब्दों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। और अब यही गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं अपने बच्चे की ओर बढ़ाएं। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आप शांति से बढ़ें। आपको प्यार महसूस हो। और यदि आप भविष्य को लेकर चिंता महसूस कर रहे हैं तो खुद को याद दिलाएं कि चिंता आपको और आपके बच्चे को सुरक्षा नहीं देती। इसके बजाय इस वर्तमान क्षण में लौटने का अभ्यास करें जहां आप बस वही हो सकते हैं जो अभी वास्तव में हो रहा है। और इसलिए मन अक्सर जन्म, पालन पोषण की चुनौतियों, संभावित समस्याओं की ओर आगे बढ़ना चाहता है। और जब भी आप मन को ऐसा करते हुए देखें तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर, अपने शरीर पर, इस क्षण पर लाएं। वर्तमान में लौटने का अभ्यास सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, गर्भावस्था और पालन पोषण दोनों के लिए। और बच्चे वास्तव में स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीते हैं और वहां उनके साथ जुड़ने की आपकी क्षमता आप दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और इसीलिए चलिए कुछ क्षण सरल जागरूकता में बिताते हैं। अपनी सांस को अपने आप अंदर और बाहर जाते हुए देखते हैं। अपने आसपास की किसी भी ध्वनि को नोटिस करना। समर्थित और थामे जाने की भावना को महसूस करें। और यदि इस अभ्यास के दौरान भावनाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वे खुशी हो, डर हो, उत्साह हो या चिंता हो, हम उन्हें बिना बदलने या उनका विरोध किए बस उपस्थित रहने देते हैं। गर्भावस्था में भावनाओं की पूरी श्रृंखला शामिल होती है और ये सभी मान्य हैं और मानव अनुभव का हिस्सा हैं। और इसीलिए जैसे हम इस अभ्यास को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, बस एक पल के लिए खुद की सराहना करें कि आपने व्यस्त होने के बावजूद ये समय लिया। शायद आप दर्द में हैं, ये आत्म देखभाल का एक सार्थक कार्य है। एक बार फिर से अपनी सांस पर ध्यान लौटाएं, यह देखते हुए कि इस अभ्यास के दौरान आपकी सांस स्वाभाविक रूप से गहरी और धीमी हो गई हो सकती है। और फिर एक बार अगर सही लगे तो अपने हाथों को अपने पेट पर रखें। बस अपने और अपने बच्चे के लिए प्यार और आत्मविश्वास का अंतिम संदेश भेजें।
जब आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।